नमस्कार दोस्तों। काबुल एयरपोर्ट में जो हो रहा है उस पे मैं एक ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें मैंने एनालिसिस किया है। और जैसा कि मैं आपको एक अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं करंटली एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हूँ। मैं एक यूके बेस्ड एमएनसी में काम करता हूँ। और जैसा कि मैं इन सारी रिपोर्ट्स को गैदरिंग करता हूँ, इन सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करता हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे कई सारे दोस्तों ने रिकमेंड किया कि यार तुझे नॉलेज अच्छी है, तू ये चीज़ लोगों के साथ शेयर कर, तू अपने एनालिसिस को लोगों के सामने लेके आ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे काबुल एयरपोर्ट में जो हुआ। वो काबुल एयरपोर्ट में ऑलमोस्ट खबर आ रही है कि न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि 100 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। इसमें यूएस ट्रूप्स जो थे, यूएस ट्रूप्स ऑलमोस्ट 13 सर्विस मेंबर्स थे यूएस के। 13 यूएस सर्विस मेंबर्स थे। वो 13 में से आपके 12 जो थे, 12 यूएस ट्रूप्स जो थे वो यूएस मरीन्स थे दोस्तों। ध्यान दीजिए, यूएस मरीन्स कौन होते हैं? यूएस मरीन्स दोस्तों वो होते हैं जैसे कि हमारे इंडिया में इंडियन आर्मी की एक स्पेशल फोर्सेस है, पैरा एसएफ जिसको बोलते हैं। तो उसी तरह यूएस के मरीन्स जो हैं, मरीन्स जो कमांडो रहते हैं, उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करती है दोस्तों। करोड़ों रुपए एक एक कमांडो के ऊपर, एक मरीन के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करती है यूएस गवर्नमेंट। और जैसा कि मैं बता दूं तो 12 यूएस मरीन्स वहाँ पे डेथ हुई है उनकी इस अटैक में। और एक नेवी का कॉप्समैन था। तो टोटल 13 ट्रूप्स, यूएस ट्रूप्स की डेथ हुई है। बाकी के दोस्तों एक ये आंकड़ा एक न्यूज़ में आ रहा है अभी तक का, बट ऐसा माना जा रहा है कि और भी कई सारी डेथ हुई हैं। तो दोस्तों सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि इसको नाम दिया जा रहा है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया है। तालिबान बोलता है कि अफगानिस्तान हमारा है, हम अफगानिस्तान में हम जब जैसे पहले थे हम वैसे नहीं हैं। बट उसकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि भाई अगर आपका अफगानिस्तान है, तुम्हारा अफगानिस्तान है, तो तुम्हारे साथ के लोग क्यों भाग रहे हैं भाई? तुम्हारे ही गढ़ में रहने वाले लोग वो जो भाग रहे हैं वो बाहर के जो हैं वो हैं, बट अफगानी भी भाग रहे हैं। आपने रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा कि एक महिला अपने बच्चे को यूएस ट्रूप्स के हवाले कर दे रही है कि ताकि हमारी डेथ हो जाए चलेगा, कम से कम उसका फ्यूचर तो बन जाएगा, वो कहीं जाएगी, सरवाइव करेगी, यूएस उनकी मदद करेगा। तो तालिबान तो प्रॉब्लम इसमें क्या है? ह्यूमंस फंस रहे हैं इसमें। गौर करिएगा, अफगानिस्तान का जो प्रेसिडेंट था वो तो भाग गया कई सारे मिलियन डॉलर्स लेके अपने मेंबर्स के साथ, और बचा कौन? और यूएस खुद भाग रहा है। आपने करोड़ों अरबों डॉलर खर्च किए अपने अफगानिस्तान के ऊपर खर्च किया आपने। किस तरह से उनको इंटेलिजेंस किस तरह से इंटेलिजेंस दिया था आपने कि वो सरवाइव नहीं कर पाए, वो फेस नहीं कर पाए तालिबान को। और आपने सोचा तक नहीं होगा कि विदिन 3 days दे विल बी हियर इन द काबुल। सो दोस्तों सिचुएशन एक ऐसी आ चुकी है कि यहाँ पे जो बाइडेन जो हैं उनकी बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है जो आके खड़ी हो गई है, उसका कंक्लूजन अगर देखा जाए दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हो रही है उसकी कंक्लूजन देखा जाए तो कंक्लूजन एक ये है कि लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। चाहे वो आप अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की बात कर ली जाए, चाहे वो जो बाइडेन की बात कर ली जाए। आपने 20 साल वहाँ पे रहे, आप 20 साल वहाँ पे रहे अफगानिस्तान में। और जैसा कि आपको मैं बता दूं दोस्तों, अफगानिस्तान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेररिज्म एरिया है, वो सबसे बड़ा टेररिज्म एरिया है। एंड उसका कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, वो मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा टेररिज्म पे और जियोपॉलिटिक्स पे। जो टेररिज्म से रिलेटेड जो जियोपॉलिटिक्स होती है उसको मैं लेके आऊँगा अपने एक वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं आपको कि ये जो यूएस जो कर रहा है, यूएस ने जो किया अफगानिस्तान में आपने मिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए, इतनी ट्रेनिंग दी, हाई लेवल की ट्रेनिंग दी। आप दोस्तों आप जान सकते हैं कि टॉप
की पावर है, सुपर पावर बोला जाता है अमेरिका को। तो सोचिए, अमेरिका जैसी कंट्री ने, यूएस जैसी कंट्री ने आपको ट्रेन किया, अफगानिस्तान को इतना सब कुछ दिया, आपके सारे वेपन्स किसने ले लिए? तालिबान ने ले लिए, आपने जो छोड़े थे। आपके टैंक्स जो आप छोड़ के गए, आपने अर्जेंसी बुलाई ना, अर्जेंट सॉरी, अर्जेंट में आपने सारे अर्जेंट में आपने सारे इवैक्यूएशन चालू की। आपने बोला कि हम विड्रॉ कर रहे हैं वहाँ से। जैसे ही आपने विड्रॉ करना स्टार्ट किया, अफगानिस्तान आ गया, एक इमेज बन गई अफगानिस्तान की पूरे वर्ल्ड में। जो नहीं भी जानता था वो भी जान गया। तो आपने अल्टीमेटली बेइज्जत कर दिया अफगानिस्तान को। आपकी पूरी लीडरशिप खराब हो गई। आपने ऐसा क्या, ठीक है आप अभी ब्लेम कर रहे हो कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की वजह से मेरा हुआ। जब आप उनका साथ दे रहे थे पिछले 20 साल 40 साल से, तब आपको नहीं समझ में आया? 9/11 के बाद दोस्तों ये सबसे बड़ा अटैक है, यूएस ट्रूप्स के ऊपर सबसे बड़ा अटैक है, या फिर डायरेक्टली हम कह, या फिर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यूएस के ऊपर सबसे बड़ा अटैक है 9/11 के बाद। तालिबान और आईसिस, तालिबान और आईसिस ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सिर्फ किस लिए? अपना वर्चस्व बनाने के लिए, दबदबा, मेरा दबदबा रहना चाहिए। तो वो दबदबा बनाने के लिए, और आईसिस जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आईसिस जो है वो आईसिस इनकी यूएस से बनती नहीं, और तालिबान जो है वो ऑब्जर्व कर रहा था कि कब ये यूएस से एकदम टोटली इवैक्यूएट हो जाए, अफगानिस्तान से कब ये इवैक्यूएट हो जाए टोटली, और फिर हम एक गुड गवर्नेंस या जो भी है वो उनका सो कॉल्ड गुड गवर्नेंस जो होता है इनका, तालिबान का, क्योंकि वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। उन्होंने बोला कि हम वुमेन राइट्स देखेंगे, ये देखेंगे, सिटीजन्स को कुछ नहीं होगा। आप कई सारे वीडियो देखेंगे कि एक आदमी को एक आदमी को दीवार के पास बैठा के उसके सामने रॉकेट लॉन्चर से उसको डराया जा रहा, धमकाया जा रहा। उसकी 5 साल की बच्ची रो रही है कैमरे के सामने आके, मदद मांग रहे लोग वहाँ पे। कैसी कैसी हालत हो गई है, एकदम प्रॉब्लम आ गई है वहाँ पे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं आईसिस की। आईसिस जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईसिस का आईसिस के बारे में बताना चाहूँगा। आईसिस हर एक एरिया में अपने अपने, हर एक एरिया को उसने एक नाम दे रखा है। हर एक एरिया को उसने एक नाम दिया है। तो हर एक एरिया को उसने नाम दिया है आईसिस ने। तो ये आपने न्यूज़ में अभी देखा होगा कि ISIS-K इस नाम से ये बहुत फेमस हो रहा है आईसिस। तो ये के क्या है दोस्तों? आईसिस तो आप जानते हैं एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है। तो इसके हर एक छोटे छोटे कम्युनिटी है हर एक एरिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो अगर आप जियोपॉलिटिक्स पे की नज़र से देखोगे तो वेस्ट एशिया में इन्होंने जो नाम दिया है अपने एरिया को, उस एरिया को इन्होंने नाम दिया है मगरेब नाम से। ये लोग अपने उस एरिया को इन्होंने नाम दिया है, और वो एरिया में ये लोग प्रोएक्टिव हैं। और दूसरा जो है, जैसे इसी तरह बात करें जैसे दोस्तों सेंट्रल एशिया की, सेंट्रल एशिया में इन्होंने हिजाज नाम दिया गया, शामिराक नाम दिया है, कई तरह के इन्होंने नाम दिए हैं अपने कम्युनिटी को वहाँ पे। तो इसी तरह ये जो के है, के को इन्होंने साउथ एशिया जो है, सदर्न एशिया जो है, जिसमें से कि हमारा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारी कंट्रीज आती हैं, तजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज आती हैं, उसको इन्होंने नाम दिया है खुरासान। तो यूएस को पता चला है कि, और सबसे बड़ी बात, आईसिस ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। आईसिस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो आईसिस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो कई जगह पे ISIS-K ये नाम सामने आ रहा है कि इसने, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी ने आईसिस के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो यूएस बोलता है कि ISIS-K के जो एसेट्स हैं उनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आपने ये देखा होगा कि यूएस का जो रिस्पॉन्ड आया, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, उसमें इन्होंने बोला है कि वी विल नॉट फॉरगेट एंड वी विल नॉट फॉरगिव। हम आपको नहीं भूलेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप कहीं पे भी हो। वी विल हंट यू वेर एवर यू आर। सो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला कि ISIS-K का जो एसेट है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। अब आप कैसे करोगे?
इसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि ये वापस से तालिबान का सहारा लेंगे, क्योंकि तालिबान और आईसिस एक दूसरे के एंटी हैं। इन लोग में आपस में पटती नहीं है, क्योंकि वो अपना दबदबा बनाना चाहता है, वो अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो इसमें अब देखना ये है कि ये उनको हंट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं बताना चाहता था दोस्तों आपको। तो इसी तरह के कई सारे वीडियोस मैं आपको लेते आऊँगा। मैं कई सारी चीज़ों पे आपको बताऊँगा। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो मैं आपके लिए जल्दी ही एक और चीज़ें लेके आने वाला, एक और टेररिज्म से रिलेटेड सारी बातें लेके आने वाला हूँ। इंसर्जेंसी क्या होती है वो लेके आने वाला हूँ। फिर आपका काउंटर टेररिज्म क्या होता है वो लेके आने वाला हूँ। फिर कई तरह के रिफॉर्म्स हैं इंडियन पुलिस में, जो रिफॉर्म्स होने चाहिए क्या, मतलब इन सारी चीज़ों से मैं आपको एक एनालिसिस बताऊंगा इस पे कि करंट सिनारियो क्या है और किस तरह की हिस्ट्री थी, कैसे हम कर सकते हैं। टेररिज्म से रिलेटेड है तो टेररिज्म क्या है, कितने तरह की कम्युनिटी है, इंडिया की जो रैंकिंग है वो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में क्या है, वो सारी बातों पे मैं चर्चा करने वाला हूँ आने वाले समय में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगली वीडियो पहले आप देख सकें और आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, और आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।